हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस मैंने इंक्लूड किए हैं, लगभग 50 सेंटेंस मैंने इंक्लूड किए हैं और ये सभी 50 सेंटेंस 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो दोस्तों जाने अनजाने में सभी फ्रेजल वर्ब आपको याद हो जाएंगी और ये वीडियो 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इसी तरीके की प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके लिए और भी लेकर आता रहूंगा ताकि इस टॉपिक पर आपकी बेहतर से बेहतरीन कमांड हो सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देख लेते हैं कौन से वो 50 सेंटेंस हैं और किस तरीके से हमें इन फ्रेजल वर्ब को याद करना है। और दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इन फ्रेजल वर्ब को आप सेंटेंस से रिलेट करके, जो भी सेंटेंस मैंने दिए हैं इस वीडियो में, उन सेंटेंस से रिलेट करके याद करिएगा। बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला सेंटेंस वो ये रहा, आई कांट पुट अप विद हिज एटीट्यूड एनीमोर। अब पुट अप विद ये भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है और पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब जो है वो आपकी 12th क्लास के कोर्स में भी है, सिलेबस में है। तो पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी को बियर करना, टॉलरेट करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आई कांट पुट अप विद हिज एटीट्यूड एनीमोर, यानी उसके एटीट्यूड का मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है, अगला हमारा सेंटेंस है पुट डाउन योर नेम। अब पुट डाउन का मतलब होता है राइट करना, ठीक है, लिखना। ठीक है, तो पुट डाउन योर नेम, अपना नाम लिखिए। जैसे मैं बोलता हूँ आप अपनी डायरी में अपना नाम लिखिए, तो पुट डाउन योर नेम इन योर डायरी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो पुट डाउन का मतलब होता है राइट करना या लिखना। ठीक है, वैसे तो और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका मतलब होगा लिखना। वैसे पुट डाउन का मतलब किसी को, जैसे किसी का दमन करना, किसी को दबा देना, तो उस सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो एक फ्रेजल वर्ब की कई मीनिंग होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस याद कर लीजिएगा तो आप फ्रेजल वर्ब को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है सी पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट थर्सडे, यानी अगले जो थर्सडे तक उन्होंने मीटिंग को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, पुट ऑफ कर दिया। तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस याद कर लीजिएगा। अगला हमारा सेंटेंस है व्हेन आई वाज गोइंग टू माय ऑफिस माय कार ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब होता है खराब होना। ठीक है, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरी कार जो है वो खराब हो गई। द फाइट फाइटर्स पुट ऑफ द फायर। अब पुट ऑफ का मतलब वैसे सॉरी पुट ऑफ नहीं होता, पुट आउट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। जैसे पुट ऑफ का मतलब तो स्थगित करना होता है और यहाँ पर ये जो पुट ऑफ है ये पुट ऑफ ना होकर पुट आउट है। ठीक है, तो द फायर पुट आउट द फायर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है स्टॉप पुटिंग एवरीवन डाउन। अब पुट डाउन का मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया लिखना भी होता है और पुट डाउन का मतलब किसी को बेइज्जत करना भी होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस का सेंस निकल कर आएगा स्टॉप पुटिंग एवरीवन डाउन, यानी हर किसी को बेइज्जत करना रोक दो, आप रुक जाओ, हर किसी को बेइज्जत मत करो आप। इस तरीके ये सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो पुट डाउन का मतलब एक तो हो गया लिखना, दूसरा हो गया पुट डाउन मतलब बेइज्जत करना, और इसी तरीके से पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना होता है और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, आगे सेंटेंस देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है सी पुट्स बाय अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ टुवर्ड्स हर रिटायरमेंट। तो पुट्स बाय का मतलब होता है बचा कर रखना। ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट जो है बचा कर रखती है हर महीने अपने रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ अंटिल थर्सडे। तो पुट ऑफ का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। अब बार बार ये सेंटेंस आपके सामने रिवाइज होंगे तो आप अच्छी तरीके से ये फ्रेजल वर्ब जो है वो आपके जहन में अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है आई कांट पुट अप विद दिस हीट, यानी इस गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पुट अप विद इसका मतलब होता है बियर करना, टॉलरेट करना। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द फायरमैन वर्कड हार्ड टू पुट आउट द फायर। अब जो फायरमैन थे उन्होंने कठोर परिश्रम किया पुट आउट करने का। क्या पुट आउट करने का? फायर को पुट आउट करने का। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, ये सेंटेंस पहले भी आया आपके सामने। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है डोंट फॉरगेट टू पुट द लाइट्स आउट व्हेन यू लीव, यानी भूलना मत जब आप बाहर जाओ तो लाइट को बुझाना या बंद करना। पुट आउट का मतलब वही सेंस आ रहा है, पुट आउट द लाइट्स। ठीक है, तो यही बुझाने का या बंद करने का। ठीक है, टर्न ऑफ भी कह सकते हैं, टर्न ऑफ का मतलब भी बंद करना होता है। ठीक है, तो कई फ्रेजल वर्ब होते हैं, उनके सेम सेंस होते हैं और एक ही फ्रेजल वर्ब के कई अलग अलग सेंस भी होते हैं। तो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा और कोई इसका तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है, आपको ये याद करनी ही पड़ेंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू हैड बेटर पुट योर कोट ऑन बिफोर गोइंग आउट, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। अब पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, यानी आपको कोट पहनना चाहिए बाहर जाने से पहले, ये सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो पुट ऑन का मतलब होगा पहनना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो ये रही सेंटेंस नंबर 13 एवरीबॉडी लाइक द सजेशन पुट फॉरवर्ड बाय अजय। अब पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, तो अजय के द्वारा प्रस्तुत किए जो विचार है, सुझाव है, वो सभी ने पसंद किए। ठीक है,
अगला हमारा सेंटेंस है आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब गेट अप वही नॉर्मल हम अपने कॉन्वर्सेशन में से यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, तो गेटअप का मतलब होता है उठना, ठीक है, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। वैसे गेटअप का मतलब खड़े होने के सेंस में भी, जैसे क्लास में कोई टीचर आता है तो सभी जो बच्चे हैं वो गेटअप हो जाते हैं, यानी खड़े हो जाते हैं, तो खड़े होने के सेंस में भी हम गेटअप का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है व्हेन आई एंटर द रूम दे ब्रोक ऑफ। अब ब्रोक ऑफ का मतलब होता है जब कोई आदमी अचानक बात कर रहा है, बात कर रहा है और बात करते करते अचानक रुक जाए, या कोई आदमी स्पीच दे रहा है और स्पीच देते देते अचानक रुक जाए, तो उस सेंस में हम ब्रेक ऑफ का यूज़ करते हैं। चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस का है इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक का यूज़ किया है। हमारा सेंटेंस बना व्हेन आई एंटर द रूम दे ब्रोक ऑफ। जब वो कमरे में घुसा, कमरे में उसने जब मैंने कमरे में प्रवेश किया वो रुक गए, यानी बातचीत कर रहे थे, अचानक बातचीत करते करते रुक गए। तो ठीक है, ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया अचानक बातचीत करना, रोक देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा व्हेन द पुलिस केम द राइटर्स ब्रोक अप। अब ब्रोकअप का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, बिखर जाना, ठीक है। तो जब पुलिस आई तो जो दंगाई थे वो क्या हो गए, ब्रोकअप हो गए, इधर उधर तितर बितर हो गए, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है हिज सन कैरिड अवे ऑल द मनी। अब कैरी अवे का मतलब होता है ले जाना, ठीक है, तो उसका बेटा जो है सारा पैसा ले गया, तो कैरी अवे का मतलब ले जाने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है वी आर गेटिंग ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, यानी हम अगले स्टेशन पर उतर रहे हैं, तो उतरने के सेंस में गेट ऑफ का यूज़ हम करते हैं। किसी भी व्हीकल से जब उतरते हैं तो उस सेंस में हम गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है मैनी पीपल वर कैरिड ऑफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब कैरिड ऑफ का मतलब मार देने के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारे लोग मार दिए गए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, तो कैरी ऑफ का मतलब मार देने के सेंस में भी किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को याद कर लेंगे, तो अगर एग्जाम में आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप बेहतर तरीके से उसे हैंडल कर पाएंगे, अपना आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इट वॉज रेनिंग बट ही कैरीड ऑन हिज लेक्चर, यानी बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी उसने अपना लेक्चर जो है वो कैरी ऑन रखा। कैरी ऑन मतलब जारी रखना। द किंग वॉज एबल टू पुट डाउन द रिबेलियन, यानी राजा जो था वो समर्थ था पुट डाउन करने में, दबा देने में, ठीक है। पुट डाउन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था राइट डाउन, राइट भी लिखना भी होता है, और इसी तरीके से पुट डाउन का मतलब होता है किसी विद्रोह वगैरह को दबा देना, दमन कर देना, इस सेंस में भी हम पुट डाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही विल पुट ऑन फाइन क्लोथ्स टू अटेंड अ मैरिज, यानी मैरिज को अटेंड करने के लिए वो क्या करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो पहनने के सेंस में पुट ऑन का यूज़ हम करते हैं। अगला सेंटेंस वुड यू प्लीज पुट आउट ऑल द लाइट्स, क्या आप सभी लाइट्स बुझा देंगे, बंद कर देंगे, तो पुट आउट का मतलब बुझाने के सेंस में हम करते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है माई गेस्ट्स आर पुटिंग अप इन अ ग्रैंड होटल, तो पुट अप का मतलब स्टे करना, ठहरना, ठहरने के सेंस में भी हम पुट अप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया माई गेस्ट आर पुटिंग अप इन अ ग्रैंड होटल, एक बड़े होटल में मेरे जो मेहमान हैं वो ठहर रहे हैं, तो याद रखना ठहरने के सेंस में हम पुट अप का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो गेट अप का सिंपली मीनिंग होता है उठने के सेंस में, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है सर्चिंग इन द लाइब्रेरी ही केम अक्रॉस अ वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो वो लाइब्रेरी की जो लाइब्रेरी में खोजबीन कर रहा था तो अचानक संयोग से उसे वो चीज़ मिली, वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट उसे मिली, तो संयोग से कोई चीज़ मिलने के सेंस में हम कम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। अचानक मान लो आप मार्केट में गए, वहाँ पर आपको आपका दोस्त मिल गया, यानी आपने विचार नहीं किया था लेकिन अचानक आपको आपके दोस्त से मुलाकात हो गई, तो आप लिख सकते हैं कि आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कम अक्रॉस का मतलब होगा संयोग से कोई चीज़ जब मिलती है तो उसे कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का हम यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है मोहन कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, यानी अच्छे कुल से पैदा होने के सेंस में हम कम ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। कम ऑफ की स्पेलिंग है OF, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा सेंटेंस है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेंटेंस नंबर 28 ये रहा एट लास्ट द ट्रुथ केम आउट एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। अब केम आउट का मतलब पता लगना, बाहर आना, निकल कर बाहर आना, या कम आउट पता लगना किसी चीज़ का, तो पता लगने के सेंस में हम कम आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है हाउ विल ही गेट डाउन फ्रॉम द ट्री। अब गेट डाउन जैसे मैंने कहा था गेट ऑफ व्हीकल वगैरह से उतरने के लिए गेट ऑफ का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जैसे ट्री से हाउ विल ही गेट डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी वो पेड़ से नीचे कैसे उतरेगा, तो नीचे उतरने के सेंस में हम गेट डाउन का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है वी विल गेट ओवर ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ आवर लाइफ, यानी गेट ओवर का मतलब किसी चीज़ पर पार पा लेना, किसी चीज़ से निपटना या पार पा लेने के सेंस में, किसी चीज़ को काबू कर लेने के सेंस में हम गेट ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं।
अगला हमारा सेंटेंस है ही वॉज वेरी एनेक्सिस टू कैरी थ्रू हिज वर्क एज सुन एज पॉसिबल। अब कैरी थ्रू का मतलब होता है कोई काम जो आपने टास्क लिया अपने हाथ में उसे पूरा करने के सेंस में, तो पूरा करने के सेंस में हम कैरी थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सिंपली जैसा कि सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप सेंटेंस के हिसाब से अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब आपको हमेशा याद रहेगी। ही वॉज वेरी एनेक्सिस यानी काफ़ी उत्सुक था वो, टू कैरी थ्रू काम को पूरा करने को, हिज वर्क अपने काम को पूरा करने के लिए काफ़ी उत्सुक था, वो एनेक्सिस था, चिंतित था। एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी अपने काम को करने के लिए वो क्या था, चिंतित था। तो कैरी थ्रू का मतलब पूरे करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़, यानी गेट ऑन का मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो आगे बढ़ने या तरक्की करने के सेंस में हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है दीज स्टूडेंट्स कांट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। अब गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना या सफल होने के सेंस में हम गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। तो इसका सेंस निकल कर आता है दीज स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी जो है इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते। तो गेट थ्रू का मतलब ये आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है इफ़ यू गो ऑन वर्किंग लाइक दिस योर हेल्थ इज श्योर टू ब्रेक डाउन। अगर आप इस तरीके से काम करते रहे तो आपका जो स्वास्थ्य है निश्चित रूप से ब्रेक डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन मतलब खराब होने के सेंस में हम करते हैं, ठीक है। व्हीकल वगैरह खराब हो जाता है उस सेंस में भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, यानी जो चोर थे पिछली रात घर के अंदर सेंध लगाई उन्होंने, यानी ज़बरदस्ती सेंध लगाकर वो घर के अंदर घुस गए। तो इस सेंस में हम ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, और जनरली ये सेंटेंस काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला हमारा सेंटेंस है हाउ डिड यू कम बाय दिस मोबाइल। अब कम बाय का मतलब होता है गेन करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, तो उस सेंस में हम कम बाय फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का अर्थ निकलेगा हाउ डिड यू कम बाय दिस मोबाइल, यानी आपने ये मोबाइल कैसे प्राप्त किया, कैसे गेन किया। तो इस सेंस में याद रख लीजिएगा कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की। सेंटेंस नंबर 37, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेंटेंस ये रहा हाउ डिड इट कम अबाउट दैट ही फेल फ्रॉम द टेरेस। अब सॉरी, सेंटेंस नंबर 37 आई हैव ब्रोकन विद हिम ऑल टुगेदर। तो ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध विच्छेद कर देना, किसी से संबंध तोड़ देना, तो उस सेंस में ब्रेक विद फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हाउ डिड इट कम अबाउट दैट ही फेल फ्रॉम द टेरेस। कम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज़ घटित हो जाना, कोई घटना घटित हो जाना। जैसे मान लो रोड पर कोई एक्सीडेंट घटित हो गया, तो आप बोल सकते हैं हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ, है ना। तो घटित होने के सेंस में हम कम अबाउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द क्रो कैरिड अवे अ गोल्डन रिंग। अब कैरी अवे का मतलब जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, कैरी अवे का मतलब होता है ले जाने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 50 सेंटेंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। बस इन सभी सेंटेंस को 2-3 बार आप देख लेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है ही कैरीड ऑन बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर, यानी कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, यानी उसने अपने व्यापार को जारी रखा अपने फादर की अनुपस्थिति में भी, ठीक है। तो कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। अगला सेंटेंस है द पीपल विल कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। अब कैरी आउट का मतलब होता है ओबे करना, पालन करना, किसी चीज़ को क्रियान्वयन करना, किसी ऑर्डर का पालन करना, तो कैरी आउट का यूज़ आप करते हैं। तो ठीक है, सिंपली सेंटेंस को याद कर लीजिएगा, द पीपल विल कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर, यानी कलेक्टर के ऑर्डर को जो लोग हैं वो पालन करेंगे उसका, ठीक है। तो कैरी आउट मतलब पालन करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर वॉज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना और रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर वॉज टर्न डाउन। तो टर्न डाउन का मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। अब ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो यहाँ पर सेंटेंस का सेंस निकलेगा ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, यानी उसके अंकल के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। तो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, यानी किसी चीज़ से छुड़ाकर भाग जाने के सेंस में हम ब्रेक अवे का यूज़ करते हैं। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। तो सेंटेंस ये हो गया द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, यानी अपनी गार्ड जो थे उनसे वो जो कैदी था वो छुड़ाकर भाग गया। अगला सेंटेंस हमारा है अजय इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज इंग्लिश। तो गेट ऑन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट ऑन का मतलब होता है तरक्की करना, प्रगति करना। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो जारी रखें, कंटिन्यू रखें। तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है माई सन इज गेटिंग ऑन वेल विद हिज स्टडीज इन कंप्यूटर साइंस। तो गेट ऑन का मतलब होता है तरक्की करना, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, 3 सेंटेंस और हैं। 48 नंबर का सेंटेंस है सी विल नेवर कम राउंड टू माई वे, सॉरी सी विल नेवर कम राउंड टू माई वे ऑफ थिंकिंग। अब कम राउंड का मतलब होता है राय बदलने के सेंस में, यानी वो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा या मेरे हिसाब से वो अपनी राय नहीं बदलेगा। तो इस सेंस में हम कम राउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। थोड़ी यूनिक सी है, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग। जब उसने बोलना शुरू किया तो अचानक सेंटेंस के बीच में ही वो रुक गया,
तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, बातचीत करते अचानक रुक जाना, तो उस सेंस में हम ब्रेक ऑफ का यूज़ करते हैं। सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ब्रोक ऑफ। ठीक है, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक। अगला और लास्ट सेंटेंस है वेल सिस्टम हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम द डेज ऑफ मुगल्स। अब कम डाउन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने के सेंस में भी हम कम डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये जो घूंघट प्रथा थी, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मुगलों के टाइम से हमारे यहाँ आई है। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना। ठीक है, तो कम डाउन का मतलब एक सेंस ये भी होता है। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस जो मैंने आपको 50 सेंटेंसेस इस वीडियो में दिए हैं, इन सेंटेंसेस को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो फिर ये जो फ्रेजल वर्ब हैं ऑटोमेटिकली आपके जहन में, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे आप इन्हें। तो बस इसी तरीके की और एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.